हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, अपने ओपिनियन मेरे साथ शेयर करने के लिए थैंक्स। और अब आपकी कॉन्फर्मेशन के बाद मैं इस फैन फिक्शन को और अच्छे से पूरे इमोशंस के साथ आप सबसे शेयर करूंगी। ओके, और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अब चलिए आज का एक्सप्लेनेशन हम शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि झान श्याओ मेंशन में आकर अपना कमरा लिंग जियाओ से वापस ले लेता है, जिस पर जियानमिन नाराज होते हुए झान से लिंग जियाओ और डैरेन से माफ़ी मांगने को कहता है, जिसके लिए झान साफ मना कर देता है कि उसने कोई गलती नहीं की क्योंकि वो रूम उसी का था। जिसे सुनकर जिंग टोंग गुस्से में कहती है, तुम घर में नहीं थे और वो कमरा खाली पड़ा था, तो वो कमरा लिंग जियाओ ने ले लिया और वो रूम तुम्हारा नहीं है। ये कहते हुए जिंग टोंग की टोन में जान के लिए माँ का प्यार बिल्कुल भी नहीं था। लिंग जियाओ को कमरा चाहिए था तो आपने उसे मेरा कमरा दे दिया। उसे एक आदमी चाहिए था तो आपने उसे मेरा फियांसे दे दिया। मेरा क्या? क्या आपने कभी मेरे बारे में सोचा? मैं आपका बेटा हूँ भी या नहीं? जान जानता था कि उसके पेरेंट्स उसे 5 साल पहले ही अपनी ज़िंदगियों से निकाल चुके हैं, लेकिन फिर भी ये सोचकर उसे आज भी बुरा लगता है। जान की बातें सुनते ही जानमिन अपना हाथ जोर से टेबल पर मारते हुए गुस्से में कहता है, वो इसलिए क्योंकि लिंग जाओ तुमसे ज़्यादा ओबीडियंट है। फिर जिंगतोंग कहती है, जान, पेरेंट्स होने के नाते हमने कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था, लेकिन क्या तुमने कभी हमारे साथ कुछ सही किया? तुमने तो हमें बदनाम कर दिया। अगर लिंग जाओ ने डेरेन के दिल में अपनी जगह नहीं बनाई होती तो श्याओ फैमिली और जिन फैमिली के बीच की शादी कब की टूट चुकी होती। अब जब तुमने कभी भी हमारा और हमारे परिवार के नाम का नहीं सोचा, तो अब हमारे तुम्हारे प्रति इस बिहेवियर के लिए तुम हमें ब्लेम नहीं कर सकते। जिंग टोंग के ये सारे शब्द जान के दिल को खंजर बनकर चीर रहे थे। अब अगर तुम डेरेन और लिंगजाओ से माफ़ी मांगकर लिंगजाओ को कमरा वापस दे दोगे तो हम भी ये बात यहीं ख़त्म कर देंगे। जियानमिन अपनी जगह पर वापस बैठते हुए जान से ये कहता है, पर मैं ये बात नहीं मानूंगी। ग्रैंडमा लिविंग रूम में आते हुए गुस्से से जान के बदले खुद जवाब देती है। ग्रैंडमा को वहाँ देखकर जान फौरन ग्रैंडमा के पास जाकर उन्हें ग्रीट करते हुए उनका हाथ पकड़कर काउच पर आराम से बैठने में मदद करता है। फिर ग्रैंडमा जियानमिन और जिंग टोंग को घूर कर देखते हुए आगे कहती है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जान कितने समय के लिए घर से दूर रहा है, वो कमरा फिर भी उसी का है और वो मैंने उसे दिया था। जिस पर जियानमिन कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी लिंग जियाओ लिविंग रूम में एंटर करते हुए सबको ग्रीट करके कहती है, आप सब मेरे भाई को ब्लेम मत कीजिए, मुझे उससे बहस ही नहीं करनी चाहिए थी, तो ये मेरी ही गलती है। लिंग जियाओ की बात सुनकर जिंग टोंग एक स्माइल के साथ कहती है, देखा मॉम, लिंग जियाओ कितनी काइंड है, पर मेरी नज़र में तो वो सबसे कम सेंसिबल है। ग्रैंडमा जान को प्रोटेक्ट करते हुए आगे कहती है, लिंग जियाओ, इस मेंशन में तुम्हारा खुद का कमरा तो पहले से ही रिजर्व था ना, तो तुम वहाँ जाकर क्यों नहीं सोई? बजाय इसके तुम डेरेन को लेकर जिन फैमिली में वापस चली गई। ये तो जाहिर सी बात है कि जब जिन फैमिली को ये सब पता चला होगा तो उनको अपने बेटे के लिए बुरा ज़रूर लगा होगा, तो बिल्कुल ये तुम्हारी ही गलती है। अपनी ग्रैंडमा से डांट खाने के बाद लिंग जियाओ की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो धीमी आवाज़ में कहती है, ग्रैंडमा, डेरेन घर वापस जाना चाहता था और उसने कहा कि वो जान को नहीं देखना चाहता। ये कहते हुए लिंग जियाओ तिरछी नज़रों से जान का इस बात पर रिएक्शन देखना चाहती थी कि तभी जान जवाब देता है, वैसे मैं भी उसे देखना नहीं चाहता। ओह, तो ये बात है। फिर इस मामले में लिंग जियाओ तुम तब तक यहाँ वापस नहीं आओगी जब तक जान यहाँ है, ग्रैंडमा अग्रेसिवली कहती है। फिर ग्रैंडमा आगे कहती है, अगर लिंग जियाओ इस घर की बेटी है तो जान भी इसी घर का बेटा है। उसका अपने ही कमरे में वापस जाना गलत कैसे हो गया? और अब जब तुम दोनों ही जान से प्यार नहीं करते हो तो मैं जान से और ज़्यादा प्यार करूँगी। और वैसे भी लिंग जियाओ अब मैरिड है, वो जिन फैमिली की डॉटर इन लॉ है, तो उसे जिन फैमिली में ही रहना चाहिए और अपने इन लॉज और हस्बैंड का ख्याल रखना चाहिए, ना कि यहाँ हमारे घर
बार बार आना चाहिए। क्या तुम दोनों ने कभी ये सोचा कि इस बारे में बाहर वाले क्या सोचते होंगे, खुद जिन फैमिली क्या सोचती होगी? ग्रैंड माँ लिंग जियाओ के साथ साथ जियानमिन और जिंग टोंग को भी खरी खोटी सुनाती है, जिसे सुनकर किसी के पास कुछ कहने को नहीं होता। तो जिंग टोंग बात को पलटते हुए जान से पूछती है, जान, अब तुम अपनी ग्रैंड माँ को बताओ कि कल रात तुम कहाँ गए थे? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम पूरी रात घर से बाहर थे? जिस पर जान अपने पास से एक पेपर बैग को टी टेबल पर रखते हुए इनोसेंटली कहता है, मैं तो बहुत सुबह ही घर से निकल गया था ओल्ड फॉक डिम सिम स्टोर जाने के लिए, और वहाँ से क्रिस्टल डम्पलिंग लाया हूँ ग्रैंड माँ के लिए, क्योंकि ये ग्रैंड माँ के फेवरेट हैं जो मुझे अच्छे से याद था। ये सुनते ही ग्रैंड माँ एक बच्चे की तरह खुश होते हुए कहती है, ओ माय जान, तुम तो बेस्ट हो और अब तुम अपने ही कमरे में रहोगे। इस तरह ग्रैंड माँ अपना फाइनल डिसीजन सबको सुना देती है, जिसके बाद जान अलीना को बुलवाकर उसका कमरा साफ करने को कहता है, खासतौर पर उसके बेड को, जिस पर अलीना हिचकिचाते हुए अपनी बात सामने रखती है कि वो कैसे यंग मैडम के सामान को हाथ लगा सकती है, जिसे सुनकर जान लिंग जियाओ की तरफ देखकर कहता है, अगर अलीना कमरा साफ नहीं करेगी तो मैं प्रोफेशनल क्लीनर्स को बुलवाकर कमरा साफ करवा लेता हूँ। ये कहकर जान कॉल करके बाहर इंतज़ार कर रहे प्रोफेशनल क्लीनर्स को अंदर आने को कहता है, जिसे देख लिंग जियाओ ऑब्जेक्शन उठाते हुए जान से कहती है कि वो कैसे बाहर वालों को उसका सामान हाथ लगाने दे सकता है, जिस पर जान उसे चॉइस देता है कि या तो वो इन प्रोफेशनल क्लीनर्स को उनका काम करने दे, नहीं तो लिंग जियाओ खुद जाकर कमरा साफ करे, जिस पर लिंग जियाओ कुछ नहीं कहती। लेकिन जान अपनी बात कहकर ग्रैंडमा को अपने साथ लेकर ब्रेकफास्ट करवाने ले जाता है। जान के वहाँ से जाते ही लिंग जियाओ जिंग टोंग के साथ बैठकर गुस्से में कहती है, मॉम, जान ग्रैंडमा के सपोर्ट में मुझे बुली कर रहा है, और तो और वो आप दोनों की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा। जिस पर जिंग टोंग लिंग जियाओ को समझाते हुए कहती है, इस बारे में अब गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें डेरन और अपने रिश्ते पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। डेरन जान का एक्स बॉयफ्रेंड है, कहीं ऐसा ना हो कि उनका प्यार फिर से जाग जाए, जो तुम्हारी लाइफ खराब कर सकता है। इसलिए मैं तुम्हें यही एडवाइस करूंगी कि अब तुम्हें डेरन के बेबी को बर्थ देने का सोचना चाहिए, इससे तुम दोनों का ही रिश्ता मजबूत बनेगा। ये सुनकर जियानमिन पूछता है, लिंग जियाओ, तुम्हारी शादी को 3 साल हो चुके हैं, पर तुम अभी तक प्रेग्नेंट क्यों नहीं हुई? अपने पेरेंट्स की बात सुनकर लिंग जियाओ एम्बैरेस्ड फील करती है और फौरन अलीना को वहाँ खड़े प्रोफेशनल क्लीनर्स को उसके रूम की क्लीनिंग के लिए ले जाने को कहती है। उन सबके वहाँ से जाते ही लिंग जियाओ अपनी मॉम की तरफ देखकर कहती है, डेरन हॉस्पिटलाइज था, जिसकी मेडिसिन्स अभी तक चल रही है, इसलिए डेरन डरता है कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट कहीं होने वाले बेबी पर ना हो। यही कारण है कि हम दोनों ने अभी और थोड़े साल रुकने का सोचा है। जिसे सुनकर जियानमिन और जिंग टोंग दोनों ही हैरान होते हैं। फिर जिंग टोंग लिंग जियाओ को डेरन से इस बारे में एक बार और बात करने को कहती है, साथ में डॉक्टर की सलाह लेने को भी कहती है। ये सब बातें सुनकर लिंग जियाओ थोड़ा परेशान होते हुए जिंग टोंग का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मॉम, मैं किसी को भी डेरन को खुद से दूर ले जाने नहीं दूंगी, खास तौर पर जान को। मॉम, डैड, हम जान को श्याओ फैमिली से कैसे दूर भेजें? ग्रैंडमा तो उसके रहते मुझे यहाँ आने तक नहीं देगी। अब मैं क्या करूँ? जब तक तुम्हारी ग्रैंडमा यहाँ है, जान यहाँ से नहीं जाएगा, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते, जियानमिन कहता है। पर जिंग टोंग कुछ सोचते हुए एक इवल स्माइल के साथ कहती है, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हारी ग्रैंडमा नाराज भी नहीं होगी और हम हमेशा के लिए जान को घर से दूर भेज देंगे, और इस प्लान की वजह से किसी को हमें कुछ कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये कहकर जिंग टोंग जियानमिन और लिंग जियाओ के कानों में अपना आइडिया बता देती है, जिसे सुनकर वो दोनों ही बहुत खुश होते हैं। फिर तीनों उठकर ब्रेकफास्ट करने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने ब्रेकफास्ट के बाद जान ग्रैंडमा के साथ मेंशन के गार्डन में आकर बैठता है, जहां ग्रैंडमा अपने क्लच में से कुछ फोटोज निकालकर जान को देते हुए कहती है कि जान को इनमें से किसी एक को अपना लाइफ पार्टनर चुनना होगा, इसलिए उसे
इन सब से एक एक करके मिलने जाना होगा, ताकि जान का लाइफ पार्टनर ग्रैंडमा के इस दुनिया से जाने के बाद फ्यूचर में जान को उन्हीं की तरह बहुत प्यार दे और खुश रखे। जिसे सुनकर जान ये कहकर मना करने की कोशिश करता है कि वो अभी मैरिज नहीं करना चाहता, पर ग्रैंडमा जान पर ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स करती है ताकि जान एक अच्छा लाइफ पार्टनर पा सके। कि तभी जान के फ़ोन पर एक मैसेज आता है और जान जब वो मैसेज चेक करता है तो वो फ्लाइट डिटेल्स की इंफॉर्मेशन थी, जिसमें डेस्टिनेशन बीजिंग और डिपार्चर टाइम 3 बजे दोपहर का था। और ठीक उसी वक्त जान का फ़ोन रिंग करने लगता है, जिसे देख जान ग्रैंडमा से कहता है, ग्रैंडमा मुझे ये कॉल रिसीव करना होगा। ये कहकर जान थोड़ी दूर जाकर कॉल रिसीव करता है तो उसके कानों में यीबो की सॉफ्ट वॉइस सुनाई देती है, मिस्टर जान आपको फ्लाइट इन्फॉर्मेशन तो मिल ही गई होगी, तो बीजिंग टाइम से पहुंचना याद रखना। मैं फैंगशिंग को तुम्हें पिक करने भेज दूंगा। लेकिन मिस्टर वोंग, जान बस इतना ही कह पाया था कि यीबो जान को कुछ आगे कहने का मौका दिए बिना कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है, जो बिहेव जान को बहुत अपसेट कर देता है। जान इमीडिएटली कॉल बैक करता है पर कॉल कनेक्ट नहीं होता और जान को एक और मैसेज रिसीव होता है, मैं फ़्लाइट बोर्ड कर चुका हूँ और तुम्हारा बीजिंग में इंतज़ार करूँगा। मैं इंतज़ार करूँगा? जान ये मैसेज पढ़कर चकल करते हुए सोचता है, बेशक वो मेरा इंतज़ार कर रहा है, पर क्या ये ज़रूरी है कि मैं उसकी बातों को फॉलो करूं? तभी जान को मुस्कुराता देख ग्रैंडमा पूछती है, तुम किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? अब चलो शॉपिंग पर चलते हैं, तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े खरीदने, ताकि कल से तुम इन फोटोज़ वाले लड़कों से एक एक करके मिलने जाना शुरू कर सको। पर ग्रैंडमा मुझे आज ही अर्जेंटली बीजिंग एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है, मैं वापस आकर आपसे इस बारे में बात करूंगा। जान कहता है, ये सोचकर कि इस ब्लाइंड डेट पर जाने से तो अच्छा है मैं जाकर उस डेमन किंग यीबो से ही मिल लूं। जिस पर ग्रैंडमा सिर्फ एक शर्त पर जान को जाने की परमिशन देती है कि वापस आकर वो ब्लाइंड डेट पर जरूर जाएगा। जिसके बाद जान वीचैट पर यीबो को जानबूझकर एक उकसाने वाला मैसेज भेज देता है, ग्रैंडमा चाहती है कि मैं ब्लाइंड डेट पर जाऊं, इसलिए मैं बीजिंग नहीं आ सकता। लेकिन जान ठीक टाइम पर रेडी होकर अपने सूटकेस के साथ बीजिंग जाने के लिए नीचे लिविंग रूम में आ जाता है, जिसे देख जिंग टोंग पूछती है, तो तुम फाइनली जा रहे हो? मॉम, क्या आप सच में इतनी बेसब्री से मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो? जान जिंग टोंग को घूरते हुए वापस सवाल करता है, जिस पर जिंग टोंग लिविंग रूम में आराम से बैठते हुए कहती है, तुम्हें तो यहाँ आना ही नहीं चाहिए था और अब तुम्हें वहाँ वापस चले जाना चाहिए जहाँ से तुम आए हो। पता नहीं जान, तुम हमें क्यों परेशान कर रहे हो? हमें तुम्हारा कौन सा कर्ज चुकाना है? अपनी मॉम की बात सुनकर जान कमज़ोर ना पड़ते हुए आगे कहता है, मॉम, मैं शाह फैमिली का हिस्सा था और हमेशा हिस्सा रहूँगा। आप बस अपना ख्याल रखना। मैं इस बार बिजनेस ट्रिप से 2 दिनों के बाद वापस आ जाऊँगा और आप सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी लाऊंगा। अब इस बात के लिए मेरी तारीफ मत करना, मैं चलता हूँ। जान एक स्माइल के साथ ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वहीं बीजिंग एयरपोर्ट पर जान जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आता है, फैंगशिंग जान को देखकर ग्रीट करते हुए उसे कार की तरफ उसका लगेज थामे ले चलता है। वहीं जान भी एक स्माइल के साथ फैंगशिंग को ग्रीट करता है। फिर कार में बैठकर फैंगशिंग ड्राइवर को कार ड्राइव करने का कहकर जान को पूरा स्केड्यूल बताने लगता है। मिस्टर जान, मैं आपको होटल लेके जा रहा हूँ, फिर उसके बाद डिनर के लिए लेके चलूँगा। बाकी हम थिएटर साइट पर कल सुबह 9 बजे चलेंगे। जिस पर जान हाँ में सिर हिला देता है। फिर होटल पहुँचकर जान फैंगशिंग से कहता है कि वो पहले रेस्ट करना चाहता है और डिनर वो अपने आप कर लेगा। जिस पर फैंगशिंग कहता है कि मिस्टर वोंग ने उसे मिस्टर जान का खास तौर पर ख्याल रखने को कहा है, तो वो फैंगशिंग को बता दे कि वो डिनर में क्या खाना पसंद करेंगे, ताकि फैंगशिंग जान के लिए डिनर ऑर्डर कर सके। जिस पर जान उसे कुछ भी ऑर्डर कर देने का कहकर चेंज करने चला जाता है और जब चेंज करके अपने नाइट सूट में बाहर आता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि फैंगशिंग ने
उसके लिए बहुत डिलीशियस डिनर अरेंज करवाया था। जान फौरन डिनर खाना शुरू कर देता है और फैंगशिंग उसे बो करके वहाँ से चला जाता है। डिनर के बाद जान अपने बेडरूम के बेड पर बैठकर अपने लैपटॉप पर कल के काम की तैयारी करने लगता है कि तभी उसके रूम का डोरबेल बजता है। जान पहले तो डोरबेल को इग्नोर करता है, लेकिन जब डोरबेल लगातार बजने लगता है तब जान गुस्से में उठकर डोर ओपन करता है तो दरवाजे पर वोंग यीबो था। दरवाजे के खुलते ही यीबो बहुत नेचुरल तरीके से चलते हुए जान के रूम में एंटर कर जाता है। यीबो अंदर आते हुए जैसे ही जान को क्रॉस करता है, उसके ऊपर से आते अल्कोहल के स्मेल को फील करते ही जान को पता चल जाता है कि यीबो ड्रंक है। तुम क्या कर रहे थे जो तुम्हें डोर ओपन करने में इतना टाइम लग गया? यीबो अंदर एंटर करते हुए पूछता है। कल के काम की तैयारी कर रहा था, जान जवाब देते हुए डोर क्लोज करके यीबो को पीछे फॉलो करता है। तुमने इतनी मेहनत की? यीबो काउच पर बैठते हुए कहता है। इस वक्त यीबो इतना ड्रंक था कि उसे थोड़ा डिजी फील होने लगा था। लेकिन आपका यहाँ कैसे आना हुआ? जान पूछता है। मैं बस तुम्हें देखने आया था, यीबो अपने फोरहेड को रब करते हुए कहता है। यीबो की हालत देखकर जान कहता है, यहाँ आने के लिए थैंक यू, पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मुझे आप थोड़े ठीक नहीं लग रहे, आपको घर जाकर रेस्ट करना चाहिए। जिसे सुनकर यीबो अपना फोरहेड रब करना रोककर जान को थोड़ी देर तक घूरकर देखने के बाद कहता है, हाँ अब वापस जाने का टाइम हो गया है। यीबो जाने के लिए राजी हो गया है। ये सुनकर जान मन में ही खुश होते हुए कहता है, चलो मैं आपको ले चलता हूँ। तभी यीबो काउच पर से खड़ा होकर जाने की कोशिश करता है तो जान उसे फौरन जाकर संभालता है कि तभी अचानक यीबो अपना बैलेंस खो देता है और काउच पर वापस गिर जाता है और जान को भी अपने साथ लेकर गिरता है। इस वक्त दोनों की ही आंखें एक दूसरे को देख रही थी और उनकी सांसें आपस में घुल रही थी। जान यीबो के मस्कुलाइन ऑरा में खुद को घिरा हुआ पा रहा था और वहीं यीबो जान की बॉडी सेंट में खोए जा रहा था। एक पल के लिए उन दोनों के ही बीच में एक खामोशी थी और उन दोनों को ही अपने बीच कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था जिसमें वो दोनों ही खोए जा रहे थे कि तभी जान खुद को संभाल कर यीबो के ऊपर से उठकर खड़े होते हुए पूछता है, मिस्टर वोंग क्या आप ठीक हैं? जिस पर यीबो हाँ में जवाब देकर जान का हाल भी पूछता है, जिस पर जान कहता है, मिस्टर वोंग मैं ठीक हूँ, पर आपने अपनी कार कहाँ पार्क की है? चलिए मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। यीबो 2 पल काउच पर ही बैठे रहकर थोड़ी देर बाद उठकर बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगता है तो जान फौरन जाकर यीबो के पास चलते हुए उसको चलने में अपना सहारा देता है। पार्किंग एरिया में यीबो की कार के पास आकर जान देखता है कि ड्राइवर कार में नहीं था तो वो यीबो से ड्राइवर को कॉल करने को कहता है, जिसे सुनकर यीबो जान से अपना हाथ छुड़ाकर डगमगाते कदमों से चलते हुए ड्राइवर सीट पर बैठने लगता है, जिसे देख जान यीबो को बैठने से रोकते हुए पूछता है, मिस्टर वोंग आप ये क्या कर रहे हो? घर जा रहा हूँ, यीबो जवाब देता है। जान यीबो को वापस बाहर निकालते हुए कहता है, आप ड्रंक हैं तो आप कार ड्राइव नहीं कर सकते, ये लॉ के अगेंस्ट है, बेहतर यही होगा कि आप कोई ड्राइवर यहाँ बुला लें। फिर जान जैसे ही अपना फ़ोन कॉल करने के लिए निकालता है, यीबो कॉल को बीच में ही कट करते हुए अपनी कार की की जान के हाथों में रखते हुए कहता है, डू मी अ फेवर और थैंक्स इन एडवांस मुझे घर ले चलने के लिए मेरे जिंगशी मैंशन में। ये सुनकर जान बेवकूफ़ों की तरह अपने हाथों में रखे कार के की को देखते हुए सोचता है, मैंने कब हाँ कहा? फिर यीबो खामोश खड़े जान को ड्राइवर सीट पर बैठाकर खुद पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ जाता है। इसलिए जान के पास कोई चॉइस ना होने के कारण वो अपनी सीट बेल्ट बांधकर यीबो की तरफ देखता है, जो सीट पर अपना सिर रखकर आंखें बंद करके लेटा हुआ था। जान यीबो को सीट बेल्ट बांधने के लिए कई बार आवाज़ लगाता है पर यीबो नहीं हिलता, मानो वो सो चुका हो। तो जान खुद ही यीबो का सीट बेल्ट बांधकर नेविगेशन को फॉलो करते हुए होटल से जिंगशी मैंशन की तरफ जाने लगता है, बिना इस बात पर ध्यान दिए कि वहाँ
एक और कार थी जो उनकी कार को फोर सीजन होटल से ही फॉलो कर रही थी। वहीं जिंगशी मैंशन पहुंचकर जॉन मैंशन की ब्यूटी को देखता ही रह जाता है। फिर आराम से कार को मैंशन के एंट्रेंस पर रोककर यीबो की तरफ देखते हुए कहता है, मिस्टर वोंग, हम घर आ गए हैं। पर जब जॉन को यीबो की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता तो जॉन खुद यीबो को अंदर जाने में हेल्प करता है। वहीं थोड़ी देर बाद मैंशन के अंदर जॉन बहुत गुस्से में था। वहीं यीबो जॉन के चेहरे को घूरते हुए बिना कुछ कहे स्माइल कर रहा था, क्योंकि जॉन को समझ आ रहा था कि यीबो जॉन से नशा उतारने का सूप बनाने को कहकर उसका फायदा उठा रहा था। पर जॉन यीबो को कुछ नहीं कह सकता था। तभी जॉन काउच पर से उठते हुए कहता है, मिस्टर यीबो, अब आप घर वापस आ गए हैं और सूप भी पी लिया है, तो अब मैं चलता हूँ। गुड नाइट। तो गाइज़, आज का ये वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं यहीं रोकती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह ही आपको ये वीडियो एक्सप्लेनेशन और स्टोरी लाइन अब तक पसंद आ रही होगी। तो अगर आपको वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने कमेंट्स प्लीज़ मेरे साथ शेयर करते रहिएगा, क्योंकि आपके पॉजिटिव कमेंट्स से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट्स करना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द लौटूंगी न्यू वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय।